ये बड़े डेटा आपको कौन से दिखाई दिए? तो बड़े डेटा की शुरुआत आज हम साल से करेंगे, महीने से करेंगे, फिर दिन से करेंगे। ओके। भाई नया साल है 2026, तो 2025 के बड़े डेटा बनते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले मैं डेटा बताऊँ यहाँ जी। 2025 को लोग जितना बुरा समझते थे उतना बुरा था नहीं। अच्छा। डेटा देख के आपको लगेगा सब मतलब साल भर लोग रोते रहे पैसे नहीं बने, पैसे नहीं बने, पैसे नहीं बने। अब आप डेटा सुनिए ध्यान से, क्योंकि डेटा तो झूठ नहीं बोलते। अब किसी के बने किसी के नहीं बने ये तो हो सकता है, लेकिन कैसे बने? 2025 में निफ्टी में 10.5% की तेजी रही और लगातार 10वें साल निफ्टी मजबूत रहा है। अब बोलिए, लोग जो कहते हैं कि इक्विटी में वॉलेटिलिटी है, ये तो एफडी की तरह है ना, हर साल बढ़ता ही है, घटा तो नहीं, कम या ज़्यादा इतनी बात है। और साल के बीच में ऊपर नीचे होता है, वो उसकी आदत है। लेकिन 10 साल से निफ्टी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पिछले साल भी 10.5%, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 10.5% कौन से कम होते हैं मुझे बताइए? राइट, एफडी से तो फिर भी ज़्यादा है, राइट। और टैक्स निकाल के देखे तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 1। 2025 में बैंक निफ्टी ने 17% से ज़्यादा की रिटर्न दिया। लगातार 5वें साल ये भी मजबूत रहा है। 5 साल की एफडी कराइए, 5 साल की बैंक निफ्टी खरीदिए। सही बात है, बराबर है। तीसरी चीज़, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स जो 25 शेयरों का इंडेक्स है, ये 5.6% की तेजी के साथ तीसरे साल लगातार मजबूत रहा है। वहीं मिड कैप 100 इंडेक्स जो बड़ा इंडेक्स है, ये 5.7% और ये 5.6% की तेजी के साथ मजबूत रहा है। ये लगातार 6ठे साल मजबूत रहा है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स तीसरे साल मजबूत रहा और मिड कैप 100 इंडेक्स लगातार 6ठे साल मजबूत रहा है। तो यानी कि मिड कैप शेयरों में बराबर पैसा बन रहा है। हाँ, एक ही जगह जहाँ पैसा नहीं बना, अगर वहाँ पर आप है तो मुश्किल है, और वो है स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे साल कमज़ोर रहा है और इस साल भी करीबन 5.5% घटा है। तो दिक्कत स्मॉल कैप इंडेक्स में ही रही कमजोरी की, वहाँ से पैसा नहीं बना है। बस एक सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती हुई दिखी है। अब आइए 2025 में कमाल किसने किया? पीएसयू बैंक इंडेक्स 3.5% की मजबूती के साथ रहा टॉप क्लास, सबसे बेस्ट। ठीक है, उसके बाद पीएसयू बैंक इंडेक्स लगातार 5वें साल मजबूत रहा है। अब आइए मेटल इंडेक्स 29% की तेजी, बैक टू बैक, ज़्यादा पीछे नहीं था। इसने 29% की तेजी दिखाई है और लगातार 6 साल से मेटल इंडेक्स भी मजबूत रहा है। अब और क्या चाहिए आपको? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। जो स्टॉक्स मजबूत रहे उनका जिक्र कर दूं। वायदा कारोबार में 2 टॉप गेनर्स है, एल&टी फाइनेंस और एबी कैपिटल। और इस साल की शुरुआत में पहले दिन हमने ये कहा था इस साल की थीम एनबीएफसी की है। और दोनों एनबीएफसी टॉप गेनर रही है। और मैं बार बार कहता हूँ, हर साल आपको एक दो एनबीएफसी ऐसी मिलेगी जो साल में डबल हो जाए। हर साल में, इस साल भी मिलेगी, 100% में कोई डाउट ही नहीं। ये हो गया। अब आइए वायदा कारोबार से हटके 2025 में 2 ऑटो कंपनियां मजबूत रही है। फोर्स मोटर्स 216%, एथर इंडस्ट्रीज जो आपके ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी, दोनों ने बड़ी तेजी दिखाई। और मेटल की तेजी में हिंदुस्तान कॉपर 109% चढ़कर बंद हुआ है। ये तगड़े रहे। अब आइए जिन लोगों को एक और डेटा देता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि 2026 बहुत खराब था, 2025 माफ कीजिएगा, निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक, ठीक है, मिड कैप सेलेक्ट के 25 में से 14 स्टॉक, यानी कि लगभग 50% है। इन शेयरों ने डबल डिजिट रिटर्न दिए। क्या बात है। हाँ, आधे शेयर निफ्टी के डबल डिजिट रिटर्न, 10% से ज़्यादा, 10% के रिटर्न इस तरह के माहौल में किसी हिसाब से खराब नहीं होते। एब्सोल्युटली राइट। मिड कैप सेलेक्ट में 25 में से 14 शेयर डबल डिजिट रिटर्न। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पैसे नहीं बने, फिर से स्मॉल कैप इंडेक्स, जहाँ 100 शेयरों का इंडेक्स है, सिर्फ 23 शेयर डबल डिजिट रिटर्न बंद हुए हैं। और सिर्फ 100 में से 35 शेयर ही मजबूत रहे, 65 शेयर कमजोर बंद हुए हैं। तो स्मॉल कैप इंडेक्स इसी वजह से कमजोर रहा है कि 100 में से 35 शेयर ही मजबूत है। तो जो पैसे नहीं बने वो सिर्फ स्मॉल कैप शेयरों में नहीं बने। बाकी अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप में सही जगह है तो आपका 2025 भी खराब नहीं था, ये भरोसा रखिए आप। और यही वजह मैं बार बार कहता हूँ, अप्रैल मई के बाद से लगातार जो एसआईपी करने वाले इन्वेस्टर्स है उनकी एनएवी पॉजिटिव पहले ही हो गई थी, जबकि लाइफ हाई बनते बनते आपको नवंबर का इंतजार करना पड़ा था। राइट, ये है आपकी। ठीक है, अब मंथली डेटा बताइए सर। ये तो एनुअल हो गया, मंथली डेटा में देखिए ऐसा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 3 महीने की तेजी पर अपना ब्रेक लगाए हैं। 3 महीने से लगातार मजबूत थे, लेकिन दिसंबर में फाइनली थोड़ी कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिखे। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे महीने कमजोर रहा है। दिसंबर में मेटल इंडेक्स सबसे टॉप गेनर रहा है 8.5% की तेजी के साथ, ठीक है ना। और ऑटो इंडेक्स सेकंड बेस्ट परफॉर्मर है, सिर्फ 1.5%। तो पहले और सेकंड वाले में फ़र्क देखिए, मेटल आपका 8.5% है और ऑटो 1.5%, इतना। तो अकेले मेटल ने तेजी। कमजोरी में रियल एस्टेट इंडेक्स थोड़ा सा 2.25% और फार्मा 1.25% कमजोर रहा है। ये आपके लिए। ओके सर, कल साल का आखिरी कारोबारी दिन था 2025 का, उसके बिग डेटा बताएं सर। निफ्टी में 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा है।
बैंक निफ्टी में कल ही लग चुका था ये ब्रेक। यस 4 दिन कमजोर होकर बैंक निफ्टी एक दिन पहले ही मजबूत हो गया। निफ्टी 4 दिन कमजोर होने के बाद फिर से ब्रेक लगा। निफ्टी में 3 दिनों से लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, उस पर ब्रेक लगाए। इसके विपरीत हायर हाई हायर लो बना दिया निफ्टी ने, ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा आई है बैंक निफ्टी, लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा है और इंट्राडे में 17 दिनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। बैंक निफ्टी 32 दिनों से अपनी एक ट्रेडिंग रेंज 58,800 को नीचे नहीं तोड़ता है, 59,800 को ऊपर नहीं तोड़ रहा क्लोजिंग बेसिस पे। कल भी इसी रेंज का सम्मान किया है इसने। कल इंट्राडे में रेंज का ऊपरी सिरा छुआ है 59,766, 35 पॉइंट से दूर रहा, लगभग पहुंच चुका है, ठीक है। हायर आई हायर लो भी बनाया है। अब मजे की बात देखिए नेहा, इसकी जो रेंज है बड़ी 1000 पॉइंट की क्लोजिंग बेसिस पे 58,800 59,800, ठीक है। 2 सेशन में ही निफ्टी ने रेंज का दोनों सिरा छू दिया है। कल 59,766 का हाई था है? और परसों का लो देखिए आप, ठीक है, वो था आपका 58,737। पूरा 1000 पॉइंट का इंट्राडे 2 दिनों का मूव आ गया। रेंज का लोअर एंड भी ले लिया रेंज का, ये कमाल किया बैंक निफ्टी ने। तो इसका क्या मतलब समझ? मतलब आपको याद होगा परसों हमने इसी डेटा में कहा था कि हायर हाई और लोअर लो बना रहा बैंक निफ्टी, वॉलेटिलिटी का संकेत दे रहा है। उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है बैंक निफ्टी में। अब उतार चढ़ाव में उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, दोनों चीज़ होती है। और बैंक निफ्टी ने एकदम क्लियर कट रेंज का लोअर एंड भी जिस हुआ, ये दिखाता है बैंक निफ्टी की ताकत। जो कल सुबह आपने भी पूछा था कि रिकवरी आएगी तो कहाँ से आएगी, पहले कौन भागेगा, तो हमने कहा भी था कि बैंक निफ्टी ही भागेगा, क्योंकि ये अपना करेक्शन पहले पूरा करके ऊपर आने की तैयारी में। सो बैंक निफ्टी वाकई में बेहद मजबूत है और लाइफ हाई भी बनाएगा तो बैंक निफ्टी पहले बनाने की कोशिश जरूर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बैंक निफ्टी का डेटा आपके लिए, ठीक है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 5 दिनों से कमजोर था, फाइनली कल ब्रेक लगाया और 4 दिनों से ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, इस पे भी इसका ब्रेक लगाया, ठीक है। 2 दिन बाद फिर से 50 DMA के ऊपर बंद हुआ, 13,700 के नीचे बंद हो रहा था 2 दिन से। लग रहा था कि कहीं 3 दिन लगातार बंद होकर इसको कमजोरी का संकेत बाल बच गया। कल वापस से 13,700 के ऊपर बंद हुआ, थैंक यू वेरी मच। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी 3 दिनों की कमजोरी पर कल ब्रेक लगाए। 2 दिनों से लोअर लो लोअर हाई बना रहा था, उस पर भी ब्रेक लगाए। अच्छी बात यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने कल हायर हाई हायर लो बनाया, थोड़ी सी जान में जान आई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत तेज हो गए, बहुत बढ़िया हो गए। मेटल इंडेक्स कल फिर से लाइफ हाई पर पहुंचा, एक बार फिर से लगातार 30 दिन जहाँ तक मेरा ख्याल है। और PSU बैंक का इंडेक्स 4 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो ये आपके लिए कुछ बड़े डेटा है इंडेक्स के लिहाज से, ठीक है। एंड हाउ हैव द बिग बॉयज परफॉर्म्ड? सो दिग्गज शेयरों ने क्या किया? दिग्गज शेयरों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं एक्सेप्ट रिलायंस में जरूर 2 दिनों से लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, उस पर ब्रेक लगाए और कल फिर से 1560 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर निकलकर बंद हो गया, तो 1570 के करीब बंद होता हुआ दिखा है। अब रिलायंस के लिए भी आपको याद होगा 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे 1530 ऊपर 1580। कल भी हम इसका जिक्र कर रहे थे। 29 सेशन से 1530 के नीचे बंद नहीं हुआ, इंट्राडे में जाता है वापस आकर ऊपर बंद हो जाता है। वहीं पिछले 2 महीनों में, अब तो पिछले हो गए क्योंकि दिसंबर का महीना भी पिछले ही माना जाएगा, 28 नवंबर और 23 दिसंबर को 1580 के आसपास पहुंचा और वहां से घूम जाता था। मजे की बात देखिए, कल भी यही हुआ। कल 1577 का हाई था, अब 1580 से 3 रुपये तो दूर हुआ, लेकिन बंद होते होते ये भी 1570 पे आ गया। तो ये इंडिकेशंस दे रहा है ऊपर, ये इंडिकेशन दे रहा है कि 1580 पे जाके अटकता हूँ, 1530 के नीचे नहीं टूटता हूँ। तो 1580 के ऊपर बंद होना, ये ज़रूरी है कि ये 1580 के ऊपर एक क्लोजिंग दे। अगर आज कल में जब भी इसकी मर्जी हो तो वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट की संभावना बैंक रिलायंस के लिए बनेगी। तो रिलायंस ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस दिग्गजों में सबसे ज़्यादा मजबूत इस वक्त रिलायंस दिख रहा है और अगर निफ्टी को लाइफ हाई बनाना है, इस तेजी को रिलायंस ही लीड करेगा, ये क्लियर कट दिख रहा है। क्योंकि बाकी 2 जो मैं शेयरों का जिक्र करने वाला हूँ उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाएगा कि इनमें अभी तक वो मजा और वो दम नहीं है। तो मजबूत है रिलायंस, न्यूट्रल है HDFC बैंक। कैसे? HDFC बैंक कल फिर से 50 दिनों के मूविंग एवरेज के पास बंद हुआ है 992 पर। कल हायर हाई हायर लो जरूर बनाया है इसने और 60 दिनों से इसकी जो क्लोजिंग रेंज है उसी में टाइम पास कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ये न्यूट्रल है, ठीक है। ICICI बैंक लगातार 30 दिन बड़ी रेंज के नीचे बंद हो रहा है, 1343 पर बंद होता हुआ दिखा है। ये 1360 की जो नीचे की रेंज है उसको तोड़ के नीचे ही बंद होता दिख रहा है और 3 दिनों के लोअर लो लोअर हाई पर ब्रेक जरूर लगाया, हायर हाई हायर लो बनाया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो मजबूती चाहिए वो ICICI बैंक से अभी भी नहीं आई। तो ICICI बैंक कमजोर है, HDFC बैंक न्यूट्रल है, रिलायंस मजबूत है। ये आपके तीनों दिग्गज आपको साफ साफ संकेत दे रहे हैं। अब आइए इंडिया विक्स लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ 9.48 पर हुआ है बंद। ठीक है। अब सर बताएं FIS